हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए कुछ मैं टिप्स देता हूँ, ठीक है। उन टिप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा होता है मैं बता देता हूँ। एटम हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस एटम को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। या फिर एटम हैविंग हायर वैलेंस, जिस एटम की हायर वैलेंसी हो, ठीक है, उस एटम को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट्स हैं सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम को हमने बीच में रखना है और उसके बाद जो दूसरे एटम हैं उनको बाहर रखना है, ठीक है। तो ये आगे मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम और जो आउटसाइड एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिख देता हूँ काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में लिख देता हूँ प्लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम एंड आउटसाइड एटम्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपने सेंट्रल एटम पे और आउटसाइड एटम पे क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देते हैं। हमने एग्जांपल ली है CH4 की, ठीक है। इसमें आपको पता ही है सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। तो इसको सेंटर में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम आ गया। अब हाइड्रोजन 4 हैं तो चारों साइड हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है। इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। अब 4 हाइड्रोजन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये भी आ गए, ठीक है। दूसरे स्टेप में जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 8, ठीक है। पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप था कि सेंट्रल एटम की आइडेंटिफिकेशन करनी थी, सेंट्रल एटम वो कार्बन आ गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि सेंट्रल एटम को बीच में रखते हैं, दूसरे एटम को आउटसाइड रखते हैं। तो वैसे ही किया हमने, सेंट्रल एटम को बीच में रखा है, दूसरे एटम्स को हमने आउटसाइड रखा है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो सेंट्रल एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, सेंट्रल एटम पे और आउटसाइड एटम पे क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उन पे पुट करने हैं, मतलब उन पे डालने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया, इसके पास भी 1 है तो वो इधर आ गया, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इधर आ गया, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इधर,
डाल दिया हमने। अब काउंट करते हैं टोटल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका, CH4 का, मीथेन का। ठीक है, ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं SF4 की। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S से, F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S से, तो सेंट्रल एटम हमारे पास S आ गया। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया सेंट्रल एटम। उसके बाद आउटसाइड एटम्स ये हैं हमारे पास, फ्लोरीन। अब 4 फ्लोरीन हम कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे। ये क्यों ऐसे ड्रा करेंगे, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हैं, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे। तभी CH4 की तरह हमने F चारों तरफ ड्रा नहीं किए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर किसी सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके लिए हमने जगह रख देनी है, जैसे कि इसमें रखा है। ठीक है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। अब 4 फ्लोरीन एटम हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 28 28। अब फ्लोरीन और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आइए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया, वो सल्फर है। ठीक है, वो सेंटर में डाल दिया। फिर फ्लोरीन जो है वो आउटसाइडर एटम है, तो इसको हमने आउटसाइड रखा। CH4 की तरह हमने जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हमने चारों तरफ रखे थे, वैसे इसमें नहीं रखे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डिंग है, तो वो हमने यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, तो अब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, तो एक यहाँ 4, 2 यहाँ, हो गए इसके 6। अब फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक फ्लोरीन की बात करेंगे पहले हम, 7, तो वो 7 हम ऐसे रखेंगे, 2 2 4 2 6 और एक 7। ठीक है, अब इसके पास भी ऐसे ही होंगे, इसके पास भी ऐसे ही होंगे, 2 2 4 तो 2 6 तो एक 7, इसके पास भी ऐसे ही। ठीक है, 2 2 4 2 6 एक 7, यह आ गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका, SF4 का। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। ठीक है, सेंट्रल एटम को हमने सेंटर में रखा। फ्लोरीन इसमें आउटसाइड एटम है। ठीक है, आउटसाइडर है, तो इसको हम बाहर रखते हैं इसके। अब फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमने। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के पास 7 हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन 4 एटम है, तो 7 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 28 मिला हमें। ठीक है, इट मीन्स जो फ्लोरीन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 28। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए 34, तो उनको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हमने सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सल्फर में पुट किए हैं, 2 2 4 तो 2 6 इसके आगे। उसके बाद
फिर फ्लोरीन की बात करते हैं। एक फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। 2 2 4 2 6 1 7, एक यहाँ आ गया इसका, ठीक है। वैसे इस फ्लोरीन की बात करते हैं। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो ये ट्रिक्स काफ़ी सिंपल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।